महा तूफान की महातबाही की जो तस्वीर सामने आई वो पूरे देश ने देखी, जिसने खास तौर पर सबसे ज्यादा जब गुजरात के तटीय इलाकों से महा तूफान टकराया तो उसके बाद की जो तस्वीर थी ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे थे वो हमने आपको दिखाया। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि आज जो ये तूफान है उसका खतरा, उसकी स्पीड कम हो सकती है। समंदर से उठती इस तरह की इन लहरों ने किस तरह से पूरी देश और दुनिया को दहला दिया था, लेकिन जहां भी हो बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर हर जगह मुस्तैद और वो सीधी तस्वीर, जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा मुस्तैद। और एक तरफ आप देखिए पूरी तरीके से तैयारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ। दूसरी तरफ लगातार जो हमारे सहयोगी है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी अनुपमा मौजूद है। अनुपमा, क्या तस्वीर आप देख रही हैं? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। परसों से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर बिपरजॉय तूफान जो है वो किस तरीके से तबाही मचा रहा है। लेकिन ये दरअसल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इस समंदर की तस्वीरें नहीं है, ये सड़क की तस्वीरें हैं। और यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि सड़क पर जो है वो समंदर आ चुका है। देखिए पानी जो है वो कितना ज्यादा जो है इन सड़कों पर भर चुका है। सबसे बड़ी बात है एक रिहायशी इलाका है, मांडवी का रिहायशी इलाका, लेकिन आप ऐसे में समझिए कि इन सड़कों पर पानी देखकर समझा जा सकता है। मैं अपने कैमरामैन नसीब सिंह को कहूंगी कि एक बार 360 एंगल से जो है वो तस्वीरें दिखाई। हालांकि हवा भी जो है वो इतनी ही ज्यादा तेज चल रही है और इसीलिए खड़ा होना पानी में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखिए अगर आप चारों तरफ तस्वीरों पर नजर डालेंगे, देखिए ये पेड़ जो है पूरे पेड़ जो है किस तरीके से टूटकर सड़कों पर गिर चुके हैं। चारों तरफ आप जहां पर भी देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरा रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं आसपास, लेकिन लोगों के घरों के आगे जो है ये घुटने तक, मैं आप देख सकते हैं कि आखिर मैं पूरी तरीके से घुटने में जो है डूबी हुई हूँ और घुटने तक पानी जो है वो भरा हुआ है। इतना ही नहीं, देखिए क्योंकि बारिश भी जो है वो लगातार बहुत ज्यादा तेज हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि तूफान जो आया था उसकी स्पीड जो है वो करीबन 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही थी। हालांकि यहाँ पर देखिए जो गाड़ियां हैं, ये देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो जा रही है। आपको इसमें एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों की मदद कर रही है। हम कोशिश भी करेंगे इन तस्वीरों को आपको दिखाने की कि देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर हम उनसे बात भी कर पाए तो क्योंकि देखिए अब फिलहाल ये चलती हुई सड़क है और इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये हो जाता है कि एनडीआरएफ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। एक बार आप बाहर आएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये चलती हुई सड़क है और पीछे जो है ट्रैफिक लग रहा है और इसीलिए इस बस को अब जो है यहाँ से थोड़ा सा, लेकिन एनडीआरएफ इंडिया की जो टीम है वो आपको नजर आएगी। दरअसल ये पूरे इलाके में जो है घूम रही है इसीलिए क्योंकि ताकि लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को जो है वो निकाला जा सके यहाँ से, क्योंकि लोग बुरी तरीके से जो है कई जगहों पर फंसे हुए। ये जानकारी हमें पता चली कि अंदर भी जो है अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए ये जो सामने की आप तस्वीरें देखिए, दरअसल यहाँ पर तो इस वक्त जैसी तस्वीरें इस वक्त अनुपमा दिखा रही है, देखिए मैं इस वक्त द्वारका में मौजूद हूँ। अब मौसम खराब होना शुरू हो चुका है, यहाँ पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार भी काफी ज्यादा है। आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लहरें हैं, विकास आप उस तरफ दिखाइए कि लहरें अभी भी उफान पर है। जो यहाँ पर पानी कुछ गाँव में भरा था लेकिन अब पानी तो निकल चुका है। जहाँ पर अनुपमा है वैसे पानी भरने की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन आज भी दिन काफी अहम है, अगले 4 से 5 घंटे काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो काफी ज्यादा है। इस तरफ एक तरफ वो लहरें हैं क्योंकि ये सनसेट पॉइंट कहलाता है, लेकिन द्वारका में अभी इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। विकास आप इस तरफ दिखाइए क्योंकि अभी 4 से 5 घंटे हैं, कई जगह पेड़ यहाँ पर टूट करके गिरे हैं, लेकिन हालात इस वक्त ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब मैंने 8:30 बजे आपको तस्वीरें दिखाई थी तब मौसम सही था और अब थोड़ा सा मौसम यहाँ पर खराब हो चुका है। ये हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जो आप इधर को दिखाएंगे इस तरफ देखेंगे कि ये किस तरीके से पोल्स यहाँ पर हिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। विकास आप थोड़ा आगे आइए, अभी हवा की रफ्तार फिर से ज्यादा हो गई है और यहाँ पर आप देखेंगे ये किस तरीके से हिल रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हवा कितनी तेज है, पूरे ये गिरने की स्थिति में है। अब अगर मैं कहूँ तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस वक्त हवा की रफ्तार है। कल जब तूफान आया था तो हवा की रफ्तार थी लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप देखेंगे ये छोटी जो चाय की दुकान होती है, टपरी जिसे बोलते हैं, चाय बिस्किट मिलता है, ये पूरी तरीके से ये पलट चुकी है। ये हाल है। जो तूफान कल आया वो तबाही लेकर के आया,
लेकिन मैं ये कहूँ कि कल का मंजर मुझे फिर से याद आने लगा है। हालांकि अभी कल के मुकाबले हवा की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन भारी बारिश इस वक्त हो रही है। देखिए ये जो कैप है ये भी मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हवा अब काफी तेज गति में है। उधर विकास आप दिखाइए किस तरीके से ये पेड़ ये हिल रहे हैं, ये पोल्स लगातार हिल रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हालात क्या हैं। कई जगह पर बिजली के खंभे गिरे हैं, तो बिजली सप्लाई बाधित हुई है। ये देखिए ये कांच टूट करके ये कहीं से निकल करके कांच यहाँ पर आया हुआ है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो हम समझ रहे थे कि तूफान बिपरजॉय जो कि निकल चुका है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आज का दिन महत्वपूर्ण है और आज जो भारी बारिश हो रही है वो थोड़ी परेशानी को बढ़ा रही है, चिंता को बढ़ा रही है। यानी कि हम इसको इस तरीके से ना देखें कि द्वारका में अभी खतरा टल चुका है। भले ही रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम अभी भी खराब बना हुआ है। उस तरफ अगर हम दिखाएं तो ये देखिए ये लहरें, हालांकि कल के मुकाबले आप देखेंगे कि पानी का लेवल थोड़ा सा कम है, थोड़ी स्थिति सामान्य है। लेकिन जो तेज बारिश है, दरअसल इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हवा की रफ्तार पे सब कुछ डिपेंड करता है, तेज बारिश पे सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा अगर आज ऐसे ही बारिश होती रही जैसे अभी हो रही है, तो फिर पानी का जमाव होना भी शुरू हो जाएगा। ये जो तस्वीरें हम आप तक ग्राउंड जीरो से इस वक्त पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से घुटनों से भी ऊपर जो है वो पानी भरता जा रहा है। देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है, क्योंकि कुछ पैर में लग रहा है, कुछ लकड़ी है, कुछ छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आप समझिए कि पेड़ के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। ये आपको पूरा का पूरा पेड़ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। अब आप ऐसे में समझिए अभी भी हवा जो है वो इतनी ज्यादा तेज है, करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और ऐसे में आग खोलना भी जो है यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा तेज अभी भी चल रही है। अब आप ऐसे में समझिए मौसम में कुछ भी बदलाव होता हुआ नजर जो है वो नहीं आ रहा है। कल भी कुछ इसी तरीके के हालात थे और आज भी जो है कुछ इसी तरीके के हालात है। नसीब सिंह से मैं कहूंगी, नसीब जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए 360 एंगल के साथ कि आखिर पानी जो है वो किस कदर जो है रिहायशी इलाकों में भरा हुआ है। अब आप समझिए कि रिहायशी इलाकों का अगर ये हाल है, तो आखिर जो छोटी जगहें होंगी, जो गांव वाले इलाके हैं, उनका आखिर क्या हाल होगा। हालांकि लोगों की बात करें तो लोग जो है वो लगातार घर में कैद होने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। घर के बाहर लोग जो है वो निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर इतना ज्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप ऐसे में समझिए कि अब जब ये चक्रवाती तूफान जब कल टकराया था, यकीन मानिए कि वो तस्वीरें इतनी भयावह थी, इतनी डरावनी थी कि अभी भी जो है वो मंजर साफ तौर पर आंखों के सामने दिखाई देता है। मैं एक बार जनक के पास ले जाती हूँ। जनक, जखुआ में आप मौजूद हैं, वहीं पर जो है वो तूफान टकराया था और तूफान के बाद की तबाही मांडवी में हम देख पा रहे हैं। जखुआ में क्या तस्वीर है? देखिए अनुपमा, यहाँ पर जखौ और नलिया के पास में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर सुबह से, इनफैक्ट रात से तेज हवाएं चल रही है। क्योंकि लैंडफॉल के बाद की जो प्रक्रिया यहाँ पर चली वो सुबह तक चलती रही। और अब एक राहत की बात थोड़ी ये है कि जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो अब साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। कुछ तस्वीर देखिए, उससे अंदाजा लगेगा आपको। तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है। बारिश हालांकि अभी फिलहाल रुकी है, लेकिन कल रात से लगातार यहाँ पर इस इलाके में बारिश हो रही है। और अब ये 11:30 बजे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद वो डीप डिप्रेशन में आएगा। तो कुल मिला के कहें यहाँ पर कि इस इलाके में फिलहाल अभी कोई हताहत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन कई जगहों पर पेड़ गिरने और बाकी खबरें आई है कि बिजली के खंभे गिर गए हैं। 400 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं यहाँ पर जहाँ बिजली चली गई है, लेकिन कोई बड़ी हताहत की खबर नहीं। ये सबसे बड़ी राहत की बात है अनुपमा। और यहाँ पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। अब चूंकि 11:30 के बाद ये डीप डिप्रेशन में होगा तो और एक लेवल कैटेगरी कम होगा, यानी तूफान इतना कमज़ोर होगा। लेकिन कच्छ के साथ साथ अब उत्तर गुजरात के 3 जिले जो बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा। लेकिन राहत की बात तो है। मैं यहाँ पर बताऊं कि इस वक्त द्वारका में तेज बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। संजय टांग मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। संजय, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नलिया में हैं और जिस प्रकार से साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं जो कच्छ के जखौ और नलिया से क्रॉस हो चुका है। लेकिन तबाही के जो दृश्य है, वो तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कई जगह पे ये जो पेड़ है, जो ये जो रास्ता है वो
नलिया से लेके जखौ की ओर जाता है और ये रास्ते पे कई जगह पर ऐसे पेड़ गिर गए हैं। जिस प्रकार से तेज हवाएं चली थी कल शाम को, जो साइक्लोन है वो लैंडफॉल हुआ था और उसके चलते जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी तेज हवाएं हैं और भारी बारिश भी हो रही है यहाँ पे। और सुबह भी भारी बारिश हो रही थी, उसके चलते कई जगह पे है वो वहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं और कई जगह पे ये रोड साइड है जहाँ पे पेड़ गिरने के दृश्य भी सामने आए हैं। जिस प्रकार से जो साइक्लोन है, साइक्लोन की इफेक्ट है अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, लेकिन अभी भी तेज़ हवाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है और बारिश भी है वो कहीं ना कहीं उसकी तीव्रता है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो ये कुदरत का कहर है, समुद्र का जो हमने रौद्र रूप देखा वो बताने के लिए काफी था कि देखिए आखिर किस तरीके की तबाही जो है होने वाली है। चाहे मांडवी की बात करें, जखुआ की बात करें या फिर हम द्वारका की बात करें, हालात जो है वो 10 के 10 बने हुए, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होना जो है वो भी उतना ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि हालात जिस तरीके के कल के बने हुए थे ठीक उसी तरीके के आज के भी बने हुए हैं। अभी भी फिलहाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चल रही है, ऊपर से पानी और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जहां एक तरफ राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, वहीं सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री अब समीक्षा बैठक करते हुए और ये तमाम जानकारी लेते हुए कि बिपरजॉय तूफान की क्या स्थिति इस वक्त है और जिस तरह से युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए दिन रात एक करके टीमें जुटी हुई थी, किस हद तक उसे कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिकता इसी बात की थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके से जो है वो हर एक शख्स के पास जो है वो मदद पहुंचनी चाहिए और इसीलिए समंदर के आसपास के जितने भी इलाके थे उन सभी को खाली जो है वो करा दिया गया था। और देखिए हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है और इसीलिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगातार बैठकों का दौर चला। एक बार फिर से मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखा दूं। देखिए जो जिस हालात में था वो उस हालात को छोड़कर चला गया। यहाँ पे आपको स्कूटी, साइकिल जो है वो साफ तौर पर, पंचर की दुकान साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। देखिए, और ये दुकानें जो है वो जैसे थी वैसे ही छोड़कर जो है लोगों को जाना पड़ा क्योंकि जब टीम यहाँ पर पहुंची तो ये कहा गया कि अब आपको जो है वो यहाँ से जाना होगा। तो देखिए बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि चेहरे पर जो है वो बारिश अब चुभने लगी है और इसीलिए जो है, और मैं आपको एक बार अब द्वारका की भी तस्वीर दिखाती हूँ। मेरी सहयोगी जसप्रीत जो है वो लगातार मौजूद है। जसप्रीत, वहाँ की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए अनुपमा जो तस्वीरें आप वहां से दिखा रही है, मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। आप अंदाजा लगाएंगे कि इस वक्त द्वारका का हाल क्या है। जो सुबह तक हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन कैसे यहाँ पर मौसम पल पल बदल रहा है ये इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हवा की रफ्तार काफी ज्यादा बदल चुकी है, यानी कि द्वारका के लिए खतरा अभी पूरी तरीके से नहीं टला है। साइक्लोन भले ही कमजोर पड़ गया है लेकिन तेज हवाएं अभी जारी हैं। अभी अगर मैं देखूं तो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और ये पोल है ये सड़क पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पेड़ तो गिरे हैं लेकिन एक बार फिर से हवाओं ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। लहरें तो उफान पर है। विकास, अगर आप उधर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये सनसेट पॉइंट है लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि लोगों को अभी भी समुद्र किनारे न जाने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर लोग आते थे, जो ये दुकानें हैं वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। उधर आप अगर आप देखेंगे किस तरीके से ये हवाओं का जोर है और सारी चीजें हवा पर है क्योंकि हवा का लेवल अगर ज्यादा होता है, रफ्तार काफी ज्यादा होती है तो फिर ये हवा जो होती है वो तबाही लेकर के आती है। अभी आप देखेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा लेवल कम हुआ है, बोलते बोलते लेवल कम हो जा रहा है लेकिन बारिश हो रही है और अगर बारिश लगातार 4 से 5 घंटे होती रही, ज्यादा देर तक बारिश होती रही तो फिर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा और जब पानी जमा होगा, जैसा कि पहले मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 400 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भर सकता है। हालांकि ये थोड़ा मैं अपडेट आपको दे दूं कि यहाँ पर किसी भी गांव में अभी तक पानी नहीं भरा है, लेकिन जिस तरीके से हवा की रफ्तार है आप देख पा रहे होंगे कि अभी एकदम से अचानक से हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। कल के मुकाबले थोड़ी कमजोर है लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि खतरा पूरी तरीके से टल गया है। भले ही यहाँ पर रेड अलर्ट नहीं है, ये आप देखेंगे
तबाही के निशान यहाँ पर है, तबाही के निशान है ये, क्योंकि यहाँ पर नारियल भी बिकता था, पानी की बोतलें, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो छोटे कारोबारी हैं उनको नुकसान हुआ है। हम भी आगे सावधानी से बढ़ते हुए, ये कांच यहाँ पर, इसमें कांच होगा, कहीं से टूट करके ही आया है। ये आगे विकास उस तरफ कांच है, इस तरफ अगर हम देखेंगे कांच है। तो सड़कों पर यह है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर की गई है। अगर हम आगे आते हैं तो आप इधर देखेंगे, विकास इस तरफ आइए, यहाँ पर आप देखिए, ये द्वारका नगर पालिका के ये जो यहाँ पर पेड़ लगाए गए थे, ये सारे जो आप स्टैंड देख पा रहे हैं, किस तरीके से ये जो स्टैंड है ये गिर गए हैं और ये बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। ये एक स्टैंड जो है इसकी कहानी नहीं है, हर एक तस्वीर ऐसी ही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कि वहाँ पर जो पेड़ हैं वो पूरी तरीके से गिर चुके हैं। यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हवा की रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, इसीलिए वो थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ देती है। ऐसे में अभी अगर हम देखें तो जो गुजरात के बाकी 4 से 5 ज़िले हैं, जिसमें जहाँ पर मेरी सहयोगी अनुपमा मौजूद है, वहाँ पर भारी बारिश होगी, दिन भर होगी। आज का दिन भी काफ़ी अहम है। मुख्यमंत्री बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन खतरा पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो चुका है। हम राजस्थान की बात करें, वहाँ के 5 ज़िले ऐसे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की है। इसके अलावा दिल्ली, यानी कि बाकी राज्यों में इसका असर यह है कि वहाँ पर भारी बारिश होगी और बारिश होती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि पूरी तरीके से खतरा टल चुका है, भले ही कमजोर पड़ा है, लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। बिल्कुल जसप्रीत, और जहां भी है बड़ी खबर वहां न्यूज 18 इंडिया के जांबाज रिपोर्टर और जमीनी हकीकत आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बिपोरजॉय तूफान किस तरह से गुजरात के जखौ पोर्ट से टकराया और उस समय वहां हवा की रफ्तार क्या थी। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो टकराया और उस वक्त रफ्तार क्या थी। सबसे पहले आप समझिए, जखौ पोर्ट पर ये टकराता है। हवा की रफ्तार उस वक्त 118 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी। हवा 15 जून शाम 6:30 बजे का वो वक्त था। और जिस तरह से ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था, जब ये मांडवी तक पहुंचा है तो गुजरात के मांडवी में हवा की रफ्तार 118 किलोमीटर प्रति घंटा थी 15 तारीख को शाम 6:30 बजे। और ये एक ऐसा इलाका था जहां एक बड़े नुकसान की भी आशंका जाहिर की गई थी। लेकिन ये 6 तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से ये बड़ा महातूफान जब टकराया है तो किस तरह के हालात गुजरात और आसपास के इलाकों में देखने को मिले। तो अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, कैसे महातूफान टकराया। तेज हवा का प्रहार बहुत खतरनाक था जब देखने को मिला। मूसलाधार बारिश यहाँ पर अभी भी हो रही है। जड़ से कई बड़े बड़े पेड़ थे जो उखड़ गए। तूफान से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। एक तरफ रेस्क्यू अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है।